हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है, और कल के दिन कहाँ पे अवॉइड करना है वो भी ट्रेड, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सब में पहला बात करते हैं आज के दिन फिन निफ्टी में क्या हुआ। तो फिन निफ्टी में जो है मॉर्निंग में एक ट्रेड एक्टिवेट होता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल पे ही। यहाँ पे जैसे ही ऊपर की तरफ जो है एक मूवमेंट मिलता है, उसके बाद साइडवेज रहता है। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे जो है मॉर्निंग में एक फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल पे ही ट्रेड एक्टिवेट होता है। तकरीबन 100 पॉइंट्स के ऊपर का कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट देता है। 100 पॉइंट्स के ऊपर जो है प्रॉफिट देता है, 100 से 150 पॉइंट्स के आसपास। यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट रहा। बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे ट्रेड तो एक्टिवेट करता है। ट्रेड एक्टिवेट करने के बाद लास्ट मूवमेंट तक इसमें जो है आपका प्रीमियम डीके करता है, और अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल गए होंगे 40 पॉइंट्स के आसपास फर्स्ट टारगेट देता है। फर्स्ट टारगेट देने के बाद जो है साइडवेज ही रहता है। तो अगर क्विक डिसीजन लिए होंगे निफ्टी के अंदर तो प्रॉफिट रहा होगा, ओवरऑल लॉस में ही एग्जिट करना पड़ा होगा पोजीशन। अब कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सब में पहला बात करेंगे फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कैसे और कहाँ पे अवॉइड करना है ये चीज़ पहला इंपॉर्टेंट है। फिन निफ्टी के अंदर कल के दिन हो सके तो आप लोग जो है करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा, करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा, और नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। फिन निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक चीज़ और खास करके ध्यान दीजिएगा। फिन निफ्टी और निफ्टी में जो 4 लाइन मेथड से सिर्फ ट्रेड एक्टिवेट करते हैं, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड एक्टिवेट नहीं करेंगे। लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड एक्टिवेट नहीं करेंगे। और मैजिक कैंडल से जिस साइड भी ट्रेड बनता है, कहीं पे भी बने, चाहे वो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में बने, या लाइन 3 या लाइन 4 के बीच में बने, या लाइन 1 या लाइन 2 के बीच में बने, जहाँ पे भी ट्रेड बने आप ट्रेड ले सकते हो निफ्टी के अंदर या फिर निफ्टी के अंदर। खास करके लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में 4 लाइन से अवॉइड करना है। मैजिक कैंडल से जहाँ पे भी ट्रेड बने तो आपको ट्रेड एक्टिवेट कर लेना है। तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे लाइन 1 जो है 19,450 फिन निफ्टी के अंदर इंडेक्स के चार्ट पे लाइन 1 जो है 19,450, लाइन 2 जो है 19,500, लाइन 3 जो है 19,564, लाइन 4 जो है 19,612। अब यहाँ पे सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या करना होता है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, तो आपको सेलिंग करना होता है प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन कल के दिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर यहाँ से रिटर्न होता है तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, लाइन 4 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और 19,612 ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,760। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की वजह, यहाँ से अगर रिटर्न होता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन 1 ब्रेक करता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19,450। ये लेवल ब्रेक करने के बाद सेलिंग साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,300, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिचुएशन हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आपको कहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करना है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट काफ़ी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करें। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो कल के दिन ट्रेड अवॉइड यहाँ पे करना है। सेम सिचुएशन, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ये है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करें। अगर सपोज लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है और लाइन 1 ब्रेक करता है 19,450, ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बाइंग साइड नहीं जाना है, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो। लेकिन अगर जो मैजिक कैंडल सीखे हैं, अगर
उनको अगर मिलता है मैजिक कैंडल के हिसाब से तो वो जा सकते हैं। अब मैजिक कैंडल से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैजिक कैंडल से जो है आपका एक ही कैंडल का हाई या लो स्टॉप लॉस रहता है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी छोटा होता है, तो वो अफोर्डेबल रहता है और आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी एक्यूरेसी जो है 90% अबव है, तो उसकी वजह से मैजिक कैंडल के हिसाब से अगर बनता है तो जा सकते हो। रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मना किया गया था कि आप लोग जो है लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड मत कीजिएगा। यहाँ कहीं पे, सॉरी, हाँ यहाँ कहीं पे आपको जो है लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड एक्टिवेट करने के लिए मना किया गया था, पर यहाँ पे मैजिक कैंडल के हिसाब से यहाँ पे बाइंग हुई थी, ये मूवमेंट पूरा कैप्चर हुआ था, फिर मैजिक कैंडल के हिसाब से सेलिंग हुई, ये मूवमेंट पूरा कैप्चर किया जा सकता था। तो यही सिचुएशन होती है, और यहाँ पे भी जो है मैजिक कैंडल से यहाँ से ये पूरा बॉटम टू टॉप पकड़ सकते थे, और इसका विनिंग रेशियो जो है 90% अबव होता है। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं अगर कोई भी मैजिक कैंडल, तो 8779023551 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी जो है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी प्लस एनएससी के अंदर जितने भी स्टॉक्स है सभी में आपका ये स्ट्रैटेजी वर्क करता है, और इसकी एक्यूरेसी 90% अबव है। अब सेम सिचुएशन अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है लाइन 4 के ऊपर, तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, तो आप यहाँ पे बाइंग साइड जा सकते हो। लाइन 4 ब्रेक करने के बाद लाइन 3 के नीचे जाता है तो आपको सेलिंग नहीं करना, अवॉइड कर दीजिएगा 4 लाइन मेथड के हिसाब से। ये चीज़ आपको जो है ये कल का लेवल बता दिया है फिन निफ्टी का। अब इसी चीज़ को हम लोग बैंक निफ्टी में प्रॉपर लेवल जो है समझेंगे। यहाँ पे ये लाइन 1 है। बैंक निफ्टी में आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। बैंक निफ्टी जून फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे देखना है। ये नीचे वाली जो लाइन है 44,179, लाइन 2 जो है 44,288, लाइन 3 जो है आपका 44,447, और लाइन 4 जो है आपका 44,556, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे जो है लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड एक्टिवेट किया जा सकता है। अब रूल्स क्या होगा वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट नीचे वाली लाइन 1 है, ये 2 है, ये नीचे वाली लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है 44,447, ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,288, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और लाइन रिटर्न नहीं होता और लाइन 4 ब्रेक कर देता है, बाइंग साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ 45,000, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 44,288, ये लेवल ब्रेक करता है, बाइक साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,447, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और रिटर्न यहाँ से रिटर्न नहीं होता और लाइन 1 ब्रेक कर देता है, आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो स्टॉप लॉस के साथ 44,179, ये लेवल ब्रेक करने पे सेलिंग साइड, प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,750, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिचुएशन अब ये हो गया, मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करें। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। इनकेस अगर मार्केट काफी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करें। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जो हाई है अगर ब्रेक कर देता है तो बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न हुआ बाइंग हो या सेलिंग हो जा सकते हो। लाइन 3 ब्रेक किया तो सेलिंग, लाइन 4 ब्रेक किया तो बाइंग। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आता है और फिर रिटर्न होता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर लाइन 2 अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। अब ये जो रूल्स बताया हूँ यही रूल्स आपका एवरीडे बैंक निफ्टी में भी काम करता है, निफ्टी में भी काम करता है, फिन निफ्टी में भी काम करता है, और आप लोगों को जो एक दिन पहले 200 स्टॉक्स के जो लेवल देता हूँ उसमें भी काम करता है। लेकिन आप लोगों को वीडियो जो एक दिन पहले बनाकर देता हूँ
क्योंकि कल के दिन अगर कुछ अपडेट रहता है तो आप लोगों को पहले से पता होता है कि अपडेट में जो है कहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे आज फिन निफ्टी में आप लोगों को अपडेट दिया जा रहा है कि लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड नहीं करना है, और वैसे ही निफ्टी के अंदर भी जो है लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड एक्टिवेट नहीं करना है। अब निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लेंगे, सेम रूल्स होगा जैसे फिन निफ्टी में स्टार्टिंग में बताया, वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिन निफ्टी के अंदर फ्यूचर का चार्ट देखना है, निफ्टी जून फ्यूचर। नीचे वाली जो लाइन है, लाइन 1 जो है आपका 18,630, लाइन 2 जो है आपका 18,660 और लाइन 3 जो है 18,687, लाइन 4 जो है आपका 18,715। अब यहाँ पे लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,850। अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा, नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा यहाँ पे 18,450, 18,470 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो है 18,470 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये जो 200 स्टॉक्स के लेवल है ये आप लोगों को कहाँ पे मिलते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, माय डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक। ये एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी 200 इंट्राडे स्टॉक्स लेवल ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में, और यहाँ पे जो है आप लोगों को एवरीडे ये 200 स्टॉक्स के लेवल PDF में जो है आप लोगों को शेयर कर दिए जाते हैं। तो जो भी बेनिफिट उठाना चाह रहे बेनिफिट उठाइए। मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।